प्रिय छात्रों, आज हम सीखेंगे रैखिक समीकरण दिया रहे तो उसका आलेख कैसे खींचते हैं। हमने बिहार बोर्ड 2018 का एक प्रश्न लिया है। इस प्रश्न में दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, उसे आलेखीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन समीकरण का आलेख खींचेंगे, उसके बाद उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 5x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरा प्रश्न है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो हम इसे इक्वेशन 1 मानते हैं और इक्वेशन 2 मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में 5x माइनस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 हमने माना। 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको इक्वेशन 2 माना। आलेख खींचने के लिए हम प्रत्येक समीकरण का हल सारणी निकालते हैं, अर्थात मान सारणी निकालते हैं। तो यहाँ से हमने समीकरण 1 को लेकर के आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिखते हैं 5x माइनस वाई बराबर 5। अब हल सारणी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी एक चर को एक साइड, बाकी टोटल पद को आप दूसरे साइड में भेज देना। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसको हम भेजें ताकि हमें आगे चल करके कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर y का गुणांक 1 है और x का गुणांक 5 है, y का चिन्ह माइनस है। तो यदि y को उधर हम भेज देते हैं तो +5 इधर आ जाएगा। यदि हम x को इधर रखते हैं तो फिर 5 को हमको उधर भेजना पड़ेगा, जो जा करके बाटा में आ जाएगा। तो बाटा में जब आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा मान निकालने में हमें परेशानी हो जाती है। इस चीज़ से बचने के लिए हम माइनस वाई को उधर भेज देते हैं और +5 को इधर ला देते हैं। तो मान लो माइनस वाई चला गया 5x, ये +5 इधर आकर -5 हो गया, इधर y हो गया। आपके सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि ये टोटल पद को इधर और इसको उधर लिख देते हैं। दोनों पक्ष का अदला बदली करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, तो इसलिए y बराबर 5x माइनस 5 हो गया। इसको अब हम इसका हल सारणी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 का हल सारणी। सारणी बहुत काम का चीज़ होता है ग्राफ के लिए। यहाँ पर आप इस तरह से बॉक्स बनाना, इस तरह से इसके अंदर मध्य से होकर के एक और लाइन खींचना। इस तरह से आप कम से कम इसके अंदर इस तरह का 3 खंड जरूर बनाना है। 1 2, ये तीसरा हो गया। तो चलो हम 4 खंड कर देते हैं। आप चाहे जितना खंड बना सकते हैं। पहला खंड में x और यहाँ पर आप y लिखना। अब देखो हम क्या करते हैं इसमें कि दाएं साइड का जो चर होता है ना, उसका मान आप कुछ भी रखो, इसको हम स्वतंत्र चर कहते हैं। तो x के जगह पर आप कुछ भी लो, लेकिन कोशिश करना छोटा छोटा मान लेने के लिए। चलो x के जगह पर हम 0 ले लेते हैं, तो x के सामने हम 0 लिखेंगे। अब आप देखो x के जगह पर आप 0 ले लोगे, यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो x के जगह पर 0 रखोगे तो 5 गुने 0, ये 0 हो गया, -5 बचेगा। तो y के सामने हम लिखेंगे -5। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। यदि x बराबर 0 तो
y बराबर 5 गुना 0 माइनस 5। चूंकि गुना की क्रिया हम पहले करते हैं, 5 में 0 से गुना करोगे 0, सिर्फ हमारा -5 आएगा, जो कि यहाँ में लिखा है। उसी तरह से एक और मान हम लेते हैं, 0 के बाद हम ले लेते हैं 1, तो 5 गुने 1, तो इसके जगह पर 5 होगा, 5 में से 5 जाएगा 0, अर्थात y का मान 0 आ गया। आप इस तरह से लिख कर भी इसको आप निकाल सकते हैं। यदि x बराबर 1 तो y बराबर 5 गुना 1 माइनस 5, पहले गुना करोगे तो 5 में 1 से गुना करोगे 5 माइनस 5 बराबर 0, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। एक खंड हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, हम बाद में आपको बताएंगे। तो अब हम समीकरण 2 को उठा लेते हैं, तो समीकरण 2 हमारा ये है, तो लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 2 को उतारो नीचे, 5x माइनस वाई बराबर 3। फिर वही काम करते हैं, एक चर को एक साइड रखो, बाकी को दूसरे साइड में करो। क्योंकि पहले वाला इक्वेशन में हमने -y को उधर ले गया है, तो इसमें भी हम -y को उधर लाते हैं, तो +3 इधर आ जाएगा। ये हो गया 5x माइनस 3 बराबर y। फिर वही काम करते हैं, इस दोनों पक्ष का अदला बदली कर लेते हैं, तो y बराबर 5x माइनस 3। फिर हम समीकरण 2 का हल सारणी निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 का हल सारणी, 2 का हल सारणी, खंड बनाओ, जितना खंड उसमें बनाया गया है। अब फिर आप समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है, x का मान रखना है। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि x का मान जो यहाँ पर रखे हो ना, वही चीज़ हम इसमें भी रखेंगे दूसरे समीकरण में। तो x का मान हमने 0 रखा है, तो यहाँ भी 0 रखते हैं। तो जब आप 0 रखोगे तो 5 गुने 0, तो ये 0 हो गया, बच गया -3। इसी प्रकार जब x जब आप 1 रखोगे, यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो 5 सॉरी मैंने प्रश्न गलत लिख दिया, एक्चुअली ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 ही होगा। तो जब x जगह पर आप 1 लोगे तो 3 गुना 1, तो ये 3 होगा, और 3 में से 3 घटाओगे 0 हो जाएगा। तो x जगह पर आपने 1 रखा तो ये 0 आ गया। लिख देते हैं, यदि x बराबर 1 तो y बराबर 3x माइनस 3, तब बराबर x जहाँ पर 1 रखना है, 3 गुने 1 माइनस 3, 3 में 1 से गुना करोगे 3 माइनस 3 बराबर 0। तो इस तरह से आलेख के लिए प्रत्येक समीकरण का हल सारणी में 2-2 मान आपको आना चाहिए। तो पहला हल सारणी में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला समीकरण का ये पहला हल हो गया, ये दूसरा हल हो गया। उसी तरह से दूसरे समीकरण का ये पहला हल हो गया और ये दूसरा हल हो गया। अब हल क्या होता है, इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे करके बतला देता हूँ। मान लो ये पहला समीकरण का हल सारणी है, मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 में आप x के जगह पर 0 रखोगे और y के जगह पर -5 रखोगे और इसको हल करोगे तो ये 5 के बराबर आएगा। उसी तरह से ये दूसरा हल हो गया,
अर्थात x के जगह पर आप 1 रखोगे और y के जगह पर 0 रखोगे तो इसको हल करने पर पुनः आपको 5 ही प्राप्त होगा। और किसी भी रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जैसे हमने 2 हल निकाला, इसको आप चाहे तो अनगिनत हल इसका निकाल सकते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 का हल सारणी में भी आप अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं। अब हम इसका आलेख खींचते हैं। तो आलेख खींचने के लिए आपको 2 संख्या रेखा की जरूरत होती है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण किया जाता है, अर्थात एक ऐसी रेखा जिस पर वास्तविक संख्या को निरूपित किया जाए वह संख्या रेखा कहलाता है। लेकिन ग्राफ के लिए हम सिर्फ वास्तविक रेखा पर पूर्णांक संख्या को ही दर्शाते हैं। तो एक रेखा लेते हैं, उसके मध्य बिंदु को हम 0 मान लेते हैं और 0 से दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक लिया जाता है और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक लिया जाता है। और अब बराबर बराबर दूरी पर पूर्णांक संख्या को लेकर के आगे बढ़ते हैं। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से हम संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो अब हम ग्राफ के लिए इस तरह का 2 ठो संख्या रेखा लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के लंबवत खींचते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 2 संख्या रेखा लिया है और दोनों एक दूसरे के लंबवत है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। चूंकि ये रेखा बाएं से दाएं इस तरह से खींची गई है, इसलिए इस रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं और ऊपर से नीचे जो रेखा खींची जाती है जो लंबवत है उसको हम लोग उदग रेखा या वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तो ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और ये हमारा उदग्र रेखा हो गया जिसको हम लोग वर्टिकल लाइंस कहते हैं। अब आप देखो, चूंकि ये संख्या रेखा है और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, तो इधर वाला धनात्मक पूर्णांक होगा, इस साइड वाला ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो जो क्षैतिज रेखा है तो उसको धनात्मक पूर्णांक के दिशा वाले भाग को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और माइनस वाले ऋणात्मक साइड वाले को हम लोग एक्स डैश से सूचित करते हैं। इसी प्रकार उदग रेखा में धनात्मक वाली दिशा को हम लोग वाई अक्ष से निरूपित करते हैं और ये हो जाएगा हमारा वाई डैश अक्ष। मतलब आप ऐसे समझो इसको कि क्षैतिज रेखा पर एक्स जिधर है उधर धनात्मक पूर्णांक लेना है और जिधर एक्स डैश है उधर ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। इसी प्रकार उदग रेखा पर वर्टिकल लाइंस पर डैश के तरफ माइनस वाला और जिधर डैश नहीं है उधर आप धनात्मक पूर्णांक लेना। अब जो हमारा हल सारणी है उसको हम आलेख पेपर पर निरूपित करते हैं। अब हम समीकरण 1 का आलेख खींचते हैं। समीकरण 1 का हल सारणी यहाँ पर आपका दिया हुआ है। सबसे पहले आप संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे हमको लेना है वो हम सीखते हैं। एक्स अक्ष पर एक्स का मान लेते हैं और वाई अक्ष पर वाई वाले का मान लेते हैं। तो एक्स का मान दोनों आलेख में, दोनों हल सारणी में आप देखिए क्या है, एक्स का अधिकतम मान 1 है और इसमें भी एक्स का मान अधिकतम 1 है जो धनात्मक है। तो 0 से 1 तक ही आप ले सकते हैं, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हमने 4 तक ले लिया है और उसके बाद 3 बिंदु यहाँ पर दिया है, इसका मतलब कि इधर बहुत सारी संख्याएं हैं एंड सो ऑन। उसी तरह से चूंकि x का ऋणात्मक मान नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि डैश के तरफ हम मान ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हमने ले लिया है, कोई बात नहीं। अब y का
अधिकतम मान देखते हैं कि प्लस में कितना है, तो y का मान यहाँ पर सिर्फ माइनस में है, प्लस में नहीं है। तो अधिकतम मान -5 है। इसका मतलब कि y का मान जो होगा डैश की तरफ हमको 5 तक लेना है। डैश का मतलब कि नीचे की तरफ, तो -1, -2, -3, -4 और -5, और ये दूरियां जो है समान होना चाहिए। अब हम चूंकि y का मान इसमें धनात्मक नहीं है, तो फिर आपको धनात्मक मतलब y के दिशा में आपको संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम इस हल सारणी का मान हम लोग रखते हैं। देखते हैं x का मान 0, इसका मतलब कि हम मूल बिंदु पर ही रहेंगे, क्योंकि x का मान और y का मान जो होता है मूल बिंदु पर 0 होता है। तो x का मान 0, इसका मतलब कि ये वाला बिंदु हुआ। उसके बाद y के दिशा में हमको -5 तक जाना है, अर्थात y अक्ष पर -5 तक जाना है। तो देखते हैं कि -5 यहाँ से चलते 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 -5 ये वाला हो गया, अर्थात इस बिंदु का मान जो होगा वो 0, -5 होगा। x के मान को पहले और y के मान को बाद में लिखते हैं। अब हम इस हल को निरूपित करते हैं। चलिए देखते हैं। x का मान 1, तो x अक्ष पर 1 के तरफ जाएंगे। x का मान 1, 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 ये वाला हो गया। उसके बाद y के दिशा में 0, y के दिशा में 0 का मतलब न तो हम ऊपर जाएंगे और न तो नीचे जाएंगे, तो यही बिंदु हमारा हो गया जिसका निर्देशांक 1 और 0 होगा। तो ये हो गया 1, 0। अब हम इन दोनों बिंदुओं को लेकर के एक आलेख खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं। तो इस तरह से दोनों बिंदु को लेकर के ये वाला, और किस रेखा का ये आलेख है इसको भी आपको कहीं जगह दे करके लिख देना है। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये समीकरण 1 का है, तो 5x - y = 5। अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण का आलेख क्या होगा। तो इसका हल सारणी देखते हैं। x का मान 0 यही होगा, और उसके बाद y के दिशा में -3, तो -3 ये वाला हो गया। तो x का मान 0 और y का मान -3। उसके बाद x का मान 1, तो चलते हैं x अक्ष पर 1 तक जाएंगे, ये हो गया 1। उसके बाद y के दिशा में 0, तो y के दिशा में 0 का मतलब कि y अक्ष पर हमको दूरी बिल्कुल नहीं तय करनी है, क्योंकि y का मान 0, इसका मतलब कि y अक्ष की दिशा में आपको नहीं जाना है। तो ये हो गया x का मान 1, y का मान 0, तो 0 यही वाला बिंदु हो गया। तो चूंकि अब हम इस रेखा के लिए भी दो बिंदु हमको मिल गया, एक ये और एक ये। तो अब दोनों बिंदुओं को लेकर के हम रेखा खींचते हैं। ये वाला हो गया। अब ये दूसरा इक्वेशन का है, तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं 3x - y = 3। तो इस तरह से हमारा दोनों रैखिक समीकरण का आलेख हो गया। पहला समीकरण का आलेख ये वाला हो गया और दूसरे का ये हो गया। चूंकि दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर, जिसका नाम हम ए दे देते हैं, काटती है, अर्थात दोनों समीकरण का हल जो होगा 1 और 0 होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु का जो मान होता है वो दोनों रेखा का हल होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अभीष्ट हल बराबर 1, 0, अर्थात x बराबर 1 और y बराबर 0। ये हो गया हमारा हल, अर्थात आंसर हो गया। तो इस तरह से हम
कोई रेखा दी गई हो, रैखिक समीकरण दिया हुआ हो, उसका आलेख कैसे खींचते हैं। सबसे पहले आप हल सारणी निकालना, हल सारणी निकालने के बाद ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष मतलब दो संख्या रेखा एक दूसरे के लंबवत लेना और जहाँ पर वो काटेगी उसको मूल बिंदु मानना और हल सारणी के आधार पर अब उसका आलेख खींचना।